हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम जो है चैप्टर 6 कर रहे थे। तो पेज नंबर 90 पे हैं हम। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सरस्वती रिवर तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग हम कैसे करते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान। अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है जो। But the first two cities of civilization to be discovered, their identification goes back to 1924, 8 centuries ago. जो ऐसी दो सिविलाइजेशन थी जिसका डिस्कवर हमने कब करा था? 1924 से जो है सेंचुरी कुछ पहले हमने जो है इसका डिस्कवर किया था। Several sites followed in the Indus Plain, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. इसलिए जो ये सेवरल साइट्स जितनी भी साइट्स थी पहले की, वो सब जो है इंडस प्लेन्स को जो है फॉलो करती थी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इन दोनों को। ठीक है, पहले की जो ये सिविलाइजेशन थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब क्या है, लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा इन गुजरात। देखिए कुछ और सिटीज थी जो कि जिसमें क्या थी? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ थी? गुजरात में थी। और राखी गढ़ी थी जो हरियाणा में थी। गनवैरी वाला थी इन द चोलिस्तान में, और चोलिस्तान में जो कि डेजर्ट है पाकिस्तान का। ठीक है, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स, और इसके अलावा और भी जो है हंड्रेड्स जो है स्मॉलर साइट्स मिली थी, जैसे कि सच जैसे एज लोथल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन दिए हैं ना ऊपर, इनकी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स की, तो उस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एज लोथल इन गुजरात, एक लोथल थी जो कि गुजरात में थी। वर डिस्कवर्ड, जिनका हमने डिस्कवर किया था। सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड, जब खुदाई हुई थी ना तो इन सब का डिस्कवर भी हुआ था, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा भी। ठीक है, कुछ सिटीज ये भी मिली थी। सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे। अब इन डिस्कवरीज को जो है कंटिन्यू किया जा रहा है आज के टाइम पर भी, मतलब कुछ डिस्कवरीज और भी की जा रही है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन, जो सरस्वती बेसिन थी ना, सरस्वती रिवर के आसपास जितना भी बेसिन या देखिए प्लेन एरिया था, इंक्लूड्स नॉट ओनली टू मेजर सिटीज। वहाँ दो सिटीज ही नहीं मिली थी, राखीगढ़ी और गनवैरी वाला ही नहीं मिली थी, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वर्ड्स, कुछ और भी मिले थे जो कि फरमाना इन हरियाणा, जैसे फरमाना मिला था जो कि हरियाणा में है। कालीबंगन इन राजस्थान, जो राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पर? राजस्थान में। एंड ए फ्यू टाउन्स, और कुछ छोटे छोटे टाउन्स भी मिले थे, कुछ फ्यू टाउन्स भी मिले थे, जैसे बिराना एंड बनावली, बोथ इन हरियाणा, दोनों ही किस में है? हरियाणा में है। इंडीड द मैप, अब मैप जो है फिगर 6.3 जो पेज नंबर 89 पर है ना, मेक्स क्लियर द हाई डेंसिटी ऑफ साइट्स इन दैट रीजन। ये बताता है कि कितनी सारी जो है सिटीज मिली थी, है ना, जो है जब हमने डिस्कवर किया था। The larger Harappan cities were built according to precise plans. They had wide streets. अब देखिए हड़प्पन की जो सिटीज में किस तरीके की जो स्ट्रीट्स बनी हुई है, वाइड स्ट्रीट, चौड़ी चौड़ी जो है गलियां बनी थी, जैसे कि फिगर 6.4 और 6.5 पेज नंबर 92 पे दिया हुआ है, अभी इससे पिछले वाले पेज पे दिया होगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी। विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन, उसमें जो है कार्डिनल की तरह जो है डायरेक्शंस बनाए गए हैं। मोस्ट सिटीज टीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, कुछ सिटीज जो है कैसे बनाई गई हैं कि ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में रोड बनाए गए हैं ना। एंड टू डिस्टिंक्ट पार्ट, जिसमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट किए गए। तो अपर टाउन में जो है बहुत ही अच्छे लोग रहते होंगे। ठीक है, वेयर द लोकल एलाइट प्रोबेबली लिव्ड, जहाँ पर जो है लोकल लोग। एंड द लोअर टाउन जहाँ पर कॉमन लोग रहते होंगे, मतलब कि जैसे अपर टाउन में जो बहुत बड़े बड़े लोग रहते होंगे, और लोकल टाउन में जैसे लोकल टाउन बनाया गया था, दो तरह के बनाए गए थे ना, डिस्टिंक्ट पार्ट किए गए थे, अपर टाउन और लोअर टाउन, तो उसमें जो थोड़े कॉमन लोग रहते होंगे। सम लार्ज बिल्डिंग सीम टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिंग पर्पसेस, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, लार्ज बिल्डिंग्स हैं। फॉर इंस्टेंस वेयर हाउसेज वेयर गुड्स टू बी, जहाँ पर क्या क्या हो गया, गुड्स को जो है स्टोर किया गया था। वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर जो है वर स्टोर, जो स्टोर किए गए थे ना गुड्स वगैरह, उनका ट्रांसपोर्ट होता था। इंडिविजुअल हाउसेज फॉर वेरियस साइजेस लाइन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लैंड्स भी थे वहाँ पे। ठीक है,
इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर द सेम ऑफ स्मॉल एंड बिग, लेकिन वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का काम था ना, जिससे वो बना हुआ था, वहाँ पर सब जो है स्मॉल के लिए भी और बिग के लिए, दोनों के लिए सेम था। ठीक है, वहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड फॉर ब्रिक्स, कुछ बिल्डिंग्स जो है जनरली किससे बनी थी, ब्रिक से बनी थी, ईंटों से बनी थी। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन ए मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज द केस ऑफ फेमस Great Bath in Mohenjo-daro, a small but elaborate tank विच मीजर्ड अबाउट। अब वहाँ पर क्या होते थे, जैसे बहुत बड़े बड़े टैंक होते थे, ठीक है, पानी भर के टैंक होते थे जो कि 12 मल्टीप्लाई 7 मीटर के होते थे। हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल, और जो क्या यहाँ पर क्या थे, वाटर प्रूफिंग मटेरियल थे, सच एस नेचुरल बिटुमेन, ए फॉर्म ऑफ तार, जो तार की फॉर्म में होता था। ठीक है, अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ केयरफुली, जिसको जो है उनके टॉप पर केयरफुली अप्लाइड किया जाता था। लेड आउट ब्रिक्स द टैंक। तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स बनाई गई है। अब देखिए ये वाली पिक्चर किसकी है, यहाँ पे लिखा है कि ए वाइड स्ट्रीट एट कालीबंगन, ये कालीबंगन की गली है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है ना, उसकी गली है, यहाँ पर बनाई गई है। देखिए ये चौड़ा सा रोड इन द लोअर टाउन एरिया, ये कौन सा टाउन एरिया है, लोअर टाउन एरिया है, ठीक है, ये वाला। अब चलिए 6.5 में देखते हैं ये वाला। इसमें दिया है कि हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा। अब ये धोलावीरा है विद परपेंडिकुलर स्ट्रीट, जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स बनाई गई बिल्कुल सीधी एकदम। ठीक है, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन ले रखी है स्ट्रीट की। in the middle town Dholavira and three distinct zones, not two as in other cities. Also in this city the foundation of most building were made with stones. यहाँ की जो buildings बनाई गई थी वो stone से बनाई गई थी। ठीक है, अभी टैंक के बारे में था कि टैंक वाज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। टैंक को जो बनाया गया था वो स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स है। वन ऑफ विच कंटेन्ड ए वेल, देयर वाज ए ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक। देखो कुछ तो वेल के रूप में था, कुओं के रूप में। देयर वाज ए ड्रेन, और ड्रेन होता था वन कॉर्नर में टैंक टू इम्पटी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर। जो टाइम टू टाइम जो है ड्रेन होता रहता था, लेकिन जाता रहता था वहां से, और उसमें जो है फ्रेश वाटर फिल होता रहता था, मतलब निकलता रहता था पानी उधर साइड से, ड्रेन होता रहता था, और उसमें जो है फ्रेश वाटर जो है वो फिल होता रहता था। What was the purpose of such a structure? इस स्ट्रक्चर का जो है पर्पस क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। ए पब्लिक बाथ फॉर पीपल, वहाँ पर जो एक पब्लिक बाथ होता था लोगों के लिए, लेकिन ये बाथ जो है रॉयल फैमिली के लिए होता था केवल। और ए टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, और जो टैंक का यूज किया था रिलीजियस रिचुअल्स के लिए किया जाता था। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ ruled out because it turned out that in this city most houses had individual bathrooms, लेकिन कुछ हाउसेस के जो है इंडिविजुअल अपने जो है कुछ बाथरूम्स होते हैं खुद के। ठीक है, अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि क्वेश्चन आंसर्स की हम वीडियो बनाएंगे, तो वो अलग से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। अब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो है वाटर मैनेजमेंट के बारे में दिया है कि वाटर्स का कैसे यूज किया जाता था वहाँ पर। ठीक है, पानी का। तो हड़प्पन्स गेव मच इम्पोर्टेंट टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस। देखिए वो वाटर मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, उसकी साफ सफाई पर बहुत ध्यान रखते थे। ठीक है, दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स, उनके पास जो है सेपरेट एरिया होता था नहाने के लिए जो है होम्स में। दीज वर कनेक्टेड, जो किससे कनेक्ट होता था, टू ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स, एक बहुत ही बड़ा ड्रेन्स का नेटवर्क था, उससे वो कनेक्ट होता था। ठीक है, 6.7 फिगर में दिया गया, विच जनरली रेन बिलो द स्ट्रीट्स, जहाँ से जो है पानी जनरली जो है रेन होता था, रैन जाता था, निकलता था इस गलियों से, एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे, और जो है वेस्ट वाटर भी निकलता था। ठीक है, वहां से। अब आगे दिया है यहाँ पर ये 6.7 देखो, इसकी जो है फिगर है, ये ड्रेनेज सिस्टम इन लोथल गुजरात, ये ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, किसका, लोथल गुजरात का। इन मोहनजोदाड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम 100 ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। मोहनजोदाड़ो के कुछ लोग जो है वाटर कहाँ से, 100 लोग जो है वो कुओं वगैरह से लेते थे। बट इन अदर रीजन्स इट मे हैव बीन
फ्रॉम पॉन्ड्स, कुछ पॉन्ड से लिया जाता था पानी, नियर बाय स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वोयर्स, या फिर वहाँ पर रिजर्वॉयर्स, देखिए रिजर्वॉयर्स कैसे बने थे, तो वहाँ पर बहुत बड़े जो गड्ढे खोदे जाते थे, जिसमें देखिए यहाँ पे दिया है इसका मीनिंग, ए लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर, जिसमें जो है वाटर को स्टोर किया जाता, मतलब बारिश का पानी वगैरह स्टोर कर लिया जाता था जो है गड्ढे वगैरह खोद के। इन केस ऑफ धोलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, जो कि रन ऑफ कच्छ इन गुजरात में है धोलावीरा, द लार्जेस्ट रिजर्व, वहां पर जो है लार्जेस्ट रिजर्वियर बनाया गया है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है कि एट धोलावीरा एट लीस्ट 6 लार्ज, अब धोलावीरा में कितने हैं रिजर्वियर्स हैं, 6 हैं, वर बिल्ट विद स्टोन, जो कि स्टोन से बने हैं, इवन कट इनटू द रॉक, और जो किसको जो है रॉक को काट कर बनाए गए हैं। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड टू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर, कुछ जो है वो किससे कनेक्ट है, अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्ट है, फॉर एफिशिएंट वाटर, ताकि एफिशिएंट वाटर मिलता जाए हार्वेस्टिंग के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता रहे। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट डिड द हड़प्पन्स, हड़प्पन्स ईज, वो खाते क्या थे, तो हड़प्पन्स क्रिएटेड मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स अलोंग द बैंक ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर्स, इनका जो है इन्होंने अपना सेटलमेंट जो है नदी के किनारे किनारे पे कर रखा था, क्योंकि वहीं पर उनको जो है एफिशिएंट जो है फूड मिल जाता था, ठीक है, एग्रीकल्चर भी हो जाता था नदी के किनारे, है ना। दिस इज ए लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर, इस ये इनका चॉइस इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उनको जो है वाटर भी आसानी से मिल जाता था, पानी भी मिल जाता था, एग्रीकल्चर भी हो जाता था, है ना, और फूड भी मिल जाता था। सिंस रिवर एंड द सॉइल अराउंड देम, क्योंकि इसके आसपास जो है सॉइल भी मिल जाती थी, उन्हें मिट्टी भी अच्छी खासी मिल जाती थी। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव shown that the Harappans grew cereals like, वो लोग क्या क्या खाते थे, तो barley, wheat, some millets and sometimes rice भी खाते थे, in addition to pulses, pulses भी लेते थे, and variety of vegetables, और कई तरीके के वेजिटेबल्स भी मिल जाते थे उन्हें। They were also the first in Eurasia to grow कॉटन, ये सबसे पहले लोग थे जिन्होंने जो है यूरेशिया में सबसे पहले कॉटन की खेती की थी, है ना। विच दे यूज टू वीव इनटू क्लॉथ, और फिर उससे जो है कपड़े बनाए गए थे सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में। दे मेड फार्मिंग टूल्स, उन्होंने जो फार्मिंग टूल्स भी बनाए थे, इंक्लूडिंग द प्लाव, जैसे कि प्लाव बनाया था, सच ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न डे फार्मर्स, जिसका यूज जो है आज मॉडर्न डे के फार्मर्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये बनाया गया है प्लाव, ठीक है, ठीक है, ये बनाया गया है जो कि टूल्स बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए। दिस इंस्टेंस agriculture activity was managed by hundreds of small rural sites on villages, agriculture activity को manage किया गया hundreds small rural cities में, village में। then as now the cities could survive only if and enough agriculture produce from rural areas reached that a daily basis, जिसका जो है यूज रूरल एरिया में भी किया जाता है और डेली बेसिस में भी किया जा रहा है जिस एग्रीकल्चर का। द हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड ए नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजप्शन एंड फिश्ड बोथ इन रिवर्स इन द सी, हड़प्पन जो लोग हैं वो जो है एनिमल्स को पालते भी हैं, किस किस के लिए, या तो मीट के लिए भी पालते हैं और फिशिंग भी करते हैं रिवर से और सीज से। दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, इसलिए जो है हमें उनको जो है लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स के और फिश के जो है जब खुदाई हुई थी तो बोन्स भी मिले थे। What did हड़प्पन्स कुकिंग पॉट कंटेन, कैसे जो है उनका कुकिंग पॉट कंटेन किया गया, साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट्स, अब दे हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स, देखिए क्ले पॉट्स जो थे ना उनसे उनको आंसर मिला कि कैसे क्ले से जो है वो पॉट्स बना सकते हैं। बहुत expected ones dairy products and surprising ones such as remain of turmeric ginger and banana, देखिए सच है जैसे कि इस तरह के टर्मरिक और जिंजर और बनाना भी मिले। क्लियरली देयर डाइट वाज क्वाइट डाइवर्स, जिससे जो है उनकी जो है डाइट वगैरह जो है वो चेंज होने लग गई, डाइवर्स हो गई। तो आज तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद जो है ए ब्रिक्स का ट्रेड, अब हम ट्रेड पढ़ेंगे, उनका व्यापार किस तरीके का था नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।